हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परासरण के द्रव में अणुओं की गति एक रेखीय होती है द्विरेखीय? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किसके बारे में, हमें बताना है परासरण के बारे में। परासरण की क्रिया के बारे में हमें बताना है। देखिए, परासरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब हम क्या करते हैं, दो भिन्न सांद्रता वाले घोल लेते हैं। दो भिन्न सांद्रता वाले घोल जब लेते हैं और उन घोल के मध्य में, उन दोनों घोल के मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली अगर लगा देते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली अगर लगा देते हैं तो इसे हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए दो घोल हमने लिए हैं, एक इस प्रकार के, एक इस प्रकार के पात्र में हमने दो घोल लिए, बीच में हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे। एक तरफ इस तरीके से घोल भर देंगे, दूसरी तरफ घोल दूसरा भर देंगे। मान लीजिए एक और दो, ये दोनों अलग अलग प्रकार के घोल हैं। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या होता है कि जिस घोल की सांद्रता ज्यादा होती है, मान लीजिए इस तरफ घोल एक की सांद्रता ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो कम सांद्रता वाला घोल है, जो कि 2 है, कम सांद्रता वाला घोल होता है, यहाँ भी घोल लिख लेते हैं, तो कम सांद्रता वाले घोल से विलायक के अणु कहाँ गति करते हैं, अधिक सांद्रता या ज्यादा सांद्रता वाले घोल के अणु, घोल की तरफ विलायक के अणु क्या करते हैं, कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की तरफ गति करते हैं। इस प्रक्रिया को जाना जाता है परासरण के नाम से। अब आप देखेंगे कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं, जो कि इस दिशा में गति कर रहे हैं, इस तरफ ये गति करेंगे और विलायक के अणु इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे ज्यादा सांद्रता की तरफ। तो आप देखेंगे कि ये जो गति है ये कैसी है, एक रेखीय है, यानी कि एक ही दिशा में ये गति हो रही है। तो यहाँ पे परासरण द्रव के अणुओं की गति जो होती है वो कैसी होती है, एक रेखीय होती है, द्विरेखीय नहीं होती। यदि ये इस दिशा में भी होता तो ये द्विरेखीय होती, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक रेखीय गति होती है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।